नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव आपके वॉइस और दूरदर्शी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज सौभाग्य की बात कही जाए कि आज हमारी मुलाकात उमाशंकर गर्ग, जो नोएडा के महान विभूतियों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है क्षितिज तक सौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, उतारो श्री राम की आरती, तो देश और संस्कार बदलेगा। ऐसे महान विभूति का नाम भारत के कोने कोने में अक्सर करके जानते हैं। जब आप चेहरा देखेंगे तो आप पहचान ही जाएंगे कि ऐसी महान विभूति से मुलाकात आज हो रही, जिनका नाम है उमाशंकर गर्ग, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी जुड़े हैं, धार्मिक संस्थानों से भी जुड़े हैं, कई ऐसे सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत हृदय से स्वागत है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई। धन्यवाद। तो हम हर्षित भी हैं, गर्वित हैं आपसे बात करके। देखा जाता है कोई राजनीतिक मंच हो या धार्मिक मंच हो, तो वहाँ पर आपकी उपस्थित कई वर्षों से लगातार बनी रहती है। इसके बारे में कुछ जानना चाहती है जनता। मैं राजनीतिक से तो बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मिलना बैठना उठना तो होता ही है, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और हमने 40 साल पहले नोएडा में अपना काम शुरू किया था। सही मायने में देखा जाए तो आज से 60 साल पहले सन 74 में हमने नोएडा को जो बनाया था, तो हमने भी एक एसोसिएशन बनाई थी जिसको टेक ओवर किया था इन्होंने। तो हम नोएडा के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा हम दिल से जुड़े हुए हैं नोएडा की हर एक्टिविटी से। और जब सोशल काम होता है तो हम उसमें अपने छोटे छोटे मौके ढूंढते रहते हैं, जिससे कि समाज में किसी न किसी वर्ग को जिसे सहायता की आवश्यकता है, हम वो भी सहायता कर पाएँ। मार्गदर्शन का जहाँ तक सवाल है, जितना हम देखते हैं सभी लोग हमारी समिति में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और सब मिलकर काम करते हैं। हम मार्गदर्शन का जो काम करते हैं कि जस्ट उसमें कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ लोग बहुत सी दिखाने के लिए दिखाते हैं, वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक ड्रेसअप कर लिया है। आप रामलीला में देखेंगे कि बहुत कम दिखावा आपको मिलेगा। ये स्ट्रेट सीधा है, और वो पक्ष रामलीला हो या रामलीला से पहले हो, सब कार्यक्रम हो, हाँ, समाज का आदर करना, समाज को मिलाना, समाज के लोगों से लोगों को मिलाना एक मौका होता है। उतना तो हम उसमें ज़रूर हिस्सा लेते हैं। सर, कहा जाता है दलित का, दुखी का, पीड़ित का या किसी वर्ग का कोई भी आदमी आ जाए आर्थिक मदद के लिए, सामाजिक के, किसी का अस्पताल, एम्बुलेंस या इस तरह के ऐसे कई लोग मदद के लिए आपके पास आते हैं, तो आप बढ़ चढ़ करके समाज के हर दायित्व को निर्वाह करते हैं। ये कहा जाता है इससे आपका सम्मान और गौरव पूरे आज नोएडा में बरकरार है। बड़े बड़े मंचों पर तो आप जाते ही रहते हैं, चाहे वो रामलीला का संस्थान हो, नोएडा के, ये कई जगह तो नहीं होती, कई जगह पर होता है, हर जगह आपको सम्मान मिलता है। तो ये आपको ये बताना है, प्रभु राम के चरणों में अनुराग होने की वजह से है कि आपके अच्छे चरित्र के होने की वजह से है? हम प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और उनके मर्यादा रूप को हम एक उसका बहुत आदर करते हैं, और जिसने समाज को जोड़ के रखा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो चीज़ ये थी कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपनी मर्यादा को विचलित नहीं होने दिया। और वही एक आधार होता है किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए कि हम छोटी मोटी छुटपुट बातों से इधर उधर दंगाई ना हो जाए, और वो नहीं हुए। और लेकिन हाँ, जो समाज की बुराई है, चाहे उसको हम रावण के रूप में देखें, हर समाज में रावण तो होते ही हैं, उनको कैसे डील किया जाए, ये हमारा एक, एक्चुअली देखा जाए तो रामलीला भी हमारा एक मौका है, हम लोगों को रिफ्रेश करते हैं। जी, रामलीला का एक पावन पर्व जैसे चल रहा है, राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व, इस तरह से चल रहा है, जगह जगह भारत के कोने कोने में आयोजन हुआ है। हाँ। ठीक है, आपके पास, आपको तो लगभग बहुत जगह आमंत्रित होता है, दिल्ली से, एनसीआर में पूरे जो है, तो आप अपना ये धार्मिक संस्थानों के लिए, धार्मिक कार्य के लिए आप कैसे कैसे समय अपने आप को बांट पाते हैं? देखिए, जितना थोड़ा बहुत समय हम दे पाते हैं, क्योंकि हम भी अपने आप को एक पब्लिक पिक्चर में उतना ही लिमिटेड रखते हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। जितना हम समय दे पाते हैं वो ज़रूर देते हैं। यहाँ हो या दिल्ली में रामलीला हो, जो मेन रामलीला है, जो मेन मंचन होता है, जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं, उसके लिए भी तो हम कभी कभी वहाँ भी जा पाते हैं। तो पूरा तो है, लेकिन एक उद्देश्य यही है। और जगह जगह रामलीला होना भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप पूरे समाज को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते।
सर एक बात और बताइए, इस रामलीला के माध्यम से देश का निर्माण और चरित्र के निर्माण में जो है कितना आप लोगों को परिवर्तित कर पाएंगे? जबकि देखो युवा पीढ़ी भटक रही है और सब लोग भटक रहे हैं ना, तो नव निर्माण में, उनके चारित्रिक निर्माण और देश के निर्माण में आपका इस तरह का संचालन कार्य, ठीक है, आपकी गतिविधियाँ लोगों के ऊपर कितना असर डाल करके उनको चरित्रवान बना पा रही है? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि पीढ़ी जो नव पीढ़ी है वो भटकी हुई है। उनका एक रूप है, समय के अनुसार में उनकी एक आकांक्षा जो है उसका रूप बढ़ गया है, जिसमें उस चीज़ को वो फास्ट रिकवर करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी लगता है उनके कुछ एक्शन में लगे कि वो वैसे हैं। ये समाज में हमेशा से रहे। आप जब भी देख लीजिए, चाहे वो रामायण के समय में लीजिए, हमेशा तो रहते ही हैं। तो मैं उसमें बहुत विश्वास है कि हमारा युवा पीढ़ी वो बहुत संगठित रूप से दरअसल काम कर रहा है। ओपिनियन तो होते ही हैं, एक सारा एक दूसरे सब सहमत भी नहीं होते हैं, तो सहमति ना होना और फिर सब रूपों को दिखाना, यही समाज की स्ट्रेंथ होती है। इंजीनियर साहब उमाशंकर गर्ग जी, आपके विचार और सोच तो अति प्यारे हैं। तो आप लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, जैसे उनका रामलीला से एक चारित्रिक निर्माण होता है, जो राम के चरित्र को देखता है, अनुकरण करता है, उसके चरित्र में एक अनोखा परिवर्तन आता है। तो आपके भी अंदर एक अनोखा परिवर्तन है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं, जगह जगह मिलते हैं और मान और सम्मान से। तो ये अब आप क्या कहना चाहेंगे नोएडा की जनता से, इस चैनल के द्वारा, आपकी वॉइस, दूरदर्शी समाचार के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से वो राजनीतिक निर्माण करें, धार्मिक निर्माण करें, मतलब संस्कारिक कैसे बने? क्या संदेश आपका है नोएडा की जनता के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो दर्शक के रूप में आए, चाहे दूसरे रूप में आए, सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि हम क्या सुधारें। पूरा राम तो किसी को बनना नहीं है, और राम का पूरा वो भी नहीं निभाना है। उसमें से क्या, कौन सा गुण, हर एक आदमी अपनी कमी पकड़ता है, उस कमी को सुधारता है। तो हम ये चाहें कि सारा बदलाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आज समाज में देख रहे हैं, समाज में संगठन और विश्वास बहुत बढ़ गया है, और बढ़ने की वजह से थोड़ा सा उसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो सोसाइटी का हिस्सा है कि जब बदलाव आएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। ये दोस्तों आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे उमाशंकर गर्ग, जो है काफ़ी अच्छे धार्मिक हैं, काफ़ी मान सम्मान वाले हैं। अब पूरे नोएडा में चर्चा होती, कभी भी कोई सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो अक्सर करके आपका बुलावा आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप इनसे मिल करके आपको कैसे लगा। धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।